भैया उनका टायर पंक्चर हो चुका है और वो दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी के अपने भाषण से। आज क्या बोल रहे और कल क्या बोलेंगे, और कल जब बोलते हैं तो परसों बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। इससे स्पष्ट है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। टीएमसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह, क्योंकि देखिए जो खुद ही इतने कमजोर है अपने आप में, जिनका घर खोखला हो चुका है भ्रष्टाचार के कारण, दुर्नीति के कारण, गलत नीति के कारण, वो दूसरों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? वो अपना घर ही खत्म कर लिया है। मैंने एफआईआर दर्ज किया है मोदी के खिलाफ। मैं पुलिस कमिश्नर से जाके मिली मेरे पार्टी की तरफ से। मैंने कहा प्रधानमंत्री इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री देश के नागरिक है, नागरिकों के ऊपर जो कानून होता है उनके ऊपर लागू होना चाहिए। क्यों नहीं भेज रहे, क्यों नहीं 153 है? इसके लिए मैं यही कहती हूँ, इनका ये डिफॉल्ट बटन है। मोदी का गारंटी खुद ही मोदी भूल गए। अगर मोदी से पूछो ना भाई आपका गारंटी क्या है, वो सोचेंगे, बोलेंगे क्या गारंटी है। आज उनको केवल हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करने का प्रयास है, लेकिन लोगों ने देख लिया है, इसलिए गैस बलून फट गया। हम अभी फिलहाल कमट्टी की सरजमीन में सीपीआईएम कॉमरेड बृंदा करत मौजूद है। इनसे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार जो 2024 का चुनाव है इस पे इनका क्या कहना। मैम, जिस तरह से बीजेपी बार बार अब की बार 400 पार के नारे लगा रही थी, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई आपको दिख रही है? अरे भैया उनका टायर पंक्चर हो चुका है और वो दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी के अपने भाषण से। आज क्या बोल रहे और कल क्या बोलेंगे, और कल जब बोलते हैं तो परसों बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। इससे स्पष्ट है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैम, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस तृणमूल अलग चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीएम कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहिएगा मैम? टीएमसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह, क्योंकि देखिए जो खुद ही इतने कमजोर है अपने आप में, जिनका घर खोखला हो चुका है भ्रष्टाचार के कारण, दुर्नीति के कारण, गलत नीति के कारण, वो दूसरों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? वो अपना घर ही खत्म कर लिया है। जिस तरह से मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में आकर के मुस्लिम समुदाय का खासकर टारगेट किया, इन्हें घुसपैठिया कहा और औरतों को कहा कि इनको मंगलसूत्र तक छीन लेंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो इससे क्या बोलना चाहेंगे? वो तो दूर बात है। मैं कह रही हूँ मैंने एफआईआर दर्ज किया है मोदी के खिलाफ। मैं पुलिस कमिश्नर से जाके मिली मेरे पार्टी की तरफ से। मैंने कहा प्रधानमंत्री इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री देश के नागरिक है, नागरिकों के ऊपर जो कानून होता है उनके ऊपर लागू होना चाहिए। क्यों नहीं भेज रहे, क्यों नहीं 153 है? अरे इलेक्शन कमीशन तो उनके एकदम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं उनके सामने। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हेट स्पीच का है, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि हर कानून हर नागरिक के ऊपर बराबर का होना चाहिए। मैम, बार बार अपोजिशन ये करिए कि अगर भाजपा सरकार इस बार आती है तो संविधान को खत्म करने के कगार पे, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? इस तरह से डेमोक्रेसी खतरे में दिख रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त खतरा है। मैं तो अपने पूरे बात आज उसी पर तो रखी हूँ कि आज इन्होंने, अगर उनकी भाषा को हम ले, आज इन्होंने इस देश का दिल, जो देश का संविधान है, आईसीयू में रख लिया। आज जितने भी देशभक्त हैं उनको प्राण प्रतिष्ठान करके उस आईसीयू से निकालना चाहिए देश के संविधान। मैम, जिस तरह से चार चरण के चुनाव में देखा गया कि बीजेपी बैकफुट पे रही और लास्ट में फिर हिंदू मुस्लिम मामले पे आना पड़ा बीजेपी को, इसको ले क्या कहिएगा? इसके लिए मैं यही कहती हूँ, इनका ये डिफॉल्ट बटन है। मोदी का गारंटी खुद ही मोदी भूल गए। अगर मोदी से पूछो ना भाई आपका गारंटी क्या है, वो सोचेंगे, बोलेंगे क्या गारंटी है। आज उनको केवल हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करने का प्रयास है, लेकिन लोगों ने देख लिया है, इसलिए गैस बलून फट गया।